हेलो बच्चों। आज हम कक्षा 8वीं के चैप्टर फर्स्ट परिमेय संख्या के बारे में चर्चा करेंगे। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने परिमेय संख्या की परिभाषा देखी थी। इस बार आज हम क्रम विनिमेयता और साहचर्यता की बात करेंगे। क्रम विनिमेयता को कम्यूटेटिव लॉ भी बोलते हैं और साहचर्यता को एसोसिएटिविटी लॉ भी बोलते हैं। एक्चुअली बच्चों, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम में सिर्फ मीडियम का अंतर है, बाकी सब कुछ सिमिलर चलता है। आपको दोनों शब्दों की जानकारी होगी तो आप किसी भी मीडियम के वीडियो को देखकर अपनी सुविधानुसार वर्कबुक कंप्लीट कर सकते हैं, अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। यहाँ पर बच्चों हमने क्रम विनिमेयता जो हमने पिछली कक्षाओं में देखी थी उसको यहाँ पर भी एक बार ध्यान दे लेते हैं। क्रम विनिमेयता, इसमें क्या होता है? क्रम का आदान प्रदान या बदलाव होता है। जैसे कि हमने कोई संख्या a और एक संख्या b ली, इसका हमने योग करके देखा और देखा कि यदि a का स्थान बदल दिया जाए, a को b के स्थान पर और b को a के स्थान पर क्रम विनिमय करना है, मतलब a को कहाँ रखना है? b के स्थान पर, और b को कहाँ रखना है बच्चों? a के स्थान पर। तो हम क्या करेंगे? b धन a, मैंने क्रम को बदल दिया, तो इसको बोल देंगे क्रम विनिमेयता या कम्यूटेटिविटी लॉ। एक्चुअली यहाँ पर हम इसको देखेंगे तो ये मीनिंग निकलता है कि किन्हीं भी दो पूर्णांक को जोड़ने पर या उनके क्रम को बदलने पर उनसे प्राप्त उत्तर जो भी होगा वो भी एक पूर्णांक होगा। यदि हम यहाँ पर देखें कि यहाँ मैंने एक 3 + 2 ले लिया, अब हमने करना क्या है? इन दोनों के क्रम को बदल देना है। क्रम को जैसे ही आप बदलोगे आप देखोगे 2 + 3। अब यहाँ देखिएगा 2 और 3 का जो सम होगा वो 5 होगा और 3 और 2 का जो सम होगा वो 5 होगा। इसका अर्थ क्या हुआ कि इनके स्थान को परिवर्तित करने पर हमारे आंसर में कोई परिवर्तन नहीं आता। अतः हम कह सकते हैं कि योग मीन्स एडिशन में क्रम विनिमेयता का गुण संपन्न होता है या क्रम विनिमेयता का गुण लागू होता है। अब इस बात को हम परिमेय संख्याओं पर ले जाते हैं। यदि हम P/Q + R/S ले जाएं और इसका क्रम बदल दें, R/S धन P/Q, तो क्या यह गुण यहाँ पर भी लागू होगा? तो आप कहेंगे यस सर, यह गुण यहाँ पर भी लागू होगा। एक्चुअली होता क्या है बच्चों, जैसे हमने 2/5 ले लिया, इस बार हम समान भिन्न ले लेते हैं और 3/5 ले लेते हैं, सिर्फ साधारण तरीके से इसको देखने के लिए। और यहाँ देखिएगा 3/5 + 2/5 इसको ले लिया, तो आंसर क्या प्राप्त होगा? हमें यहाँ पर आंसर देखना है। क्योंकि समान भिन्न में होता क्या है, समान भिन्न में आंसर निकालने के लिए हम हर को तो एक ही बार लिख देते हैं और अंश में जो भी संक्रिया होती है इसका उपयोग करते हैं। जैसे यहाँ पर योग है 3 + 2 और यहाँ पर क्या है 5 और 3 + 2। अब हमें जोड़ना है ऊपर को, 2 + 3 = 5 और 3 + 2 = 5, 5/5। इस तरीके से आप निकाल सकते हो। यहाँ पे यदि कोई नंबर बदल दी जाती तो उसे कोई अंतर नहीं पड़ता, अर्थात यह गुण यहाँ पर भी लागू होगा। तो आप देखना क्या है कि क्रम विनिमेयता का अर्थ क्या निकल रहा है कि यदि हम किसी संख्याओं के क्रम को बदल दें, यदि हम किसी संख्याओं के क्या कर दें, क्रम को बदल दें, तो उनके उत्तर पर कोई भी अंतर नहीं आता है। तो यहाँ पर यही चीज आपको कहाँ पे मिल जाती है? परिमेय संख्याओं के साथ भी, परिमेय संख्याओं में भी हमारा क्रम विनिमय नियम लागू होता है। नंबर चेंज करने के लिए आपने यहाँ देखा कि परिमेय संख्याओं के बारे में कुछ और हम उदाहरण ले लें। जैसे मैंने आपसे कहा कि यदि यहाँ पर 5/7 ले लें और यहाँ पर हम ले लें 8/21, एडिशन है, और यहाँ पर हम ले लें 8/21, क्रम को चेंज करना है। ऐसे एक्चुअली कम्यूटेटिव लॉ में वी कैन चेंज द प्लेस, ओके,
प्लस 5/7। क्लियर। अब यहाँ देखिएगा, अब इसको हम दूसरे तरीके से हल कर लेते हैं। 7 और 21 का एलसीएम ले लेंगे, लघुत्तम समापवर्तक ले लेंगे, तो क्या आ जाएगा हमारा 21। ओके। अब 7 से 21 को डिवाइड करेंगे तो 7 3 जा 7 तिया 21, तो आंसर क्या मिलेगा हमें? 21 को हम किससे डिवाइड करेंगे? 7 से, तो आंसर क्या मिलेगा हमें? 3। ओके। जो आंसर मिलता है 3, उसमें हम न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ न्यूमिनेटर क्या है? 5, 5 3 जा 15। क्लियर है बच्चों? इस तरीके से आपका पहला नंबर क्या मिला? 15। सेकेंड नंबर आप देखिएगा, अब 21 से 21 को डिवाइड करोगे तो मिलेगा 1, 1 का मल्टीप्लाई होगा 8 में, तो 8 1 जा 8 इज इक्वल टू, अब यहाँ फिर से वही एक्टिविटी की, एलसीएम आया 21, 21 से 21 1 जा एंड 8 1 जा 8 प्लस 7 से वही एक्टिविटी आपने की, वही क्रिया किया, तो 7 तिया 21, 3 5 15, 5 3 जा 15। अब आंसर देखिएगा 15 प्लस 8, 15 प्लस 8 इज इक्वल टू कितना होगा? 15 धन 8 का योग करोगे तो कितना आएगा? 23। इसको मैं यहीं लिख दे रहा हूँ क्योंकि 15 प्लस 8 यहाँ है, 15 प्लस 8 यहाँ है, 23 बाई डिनोमिनेटर क्या था आपका? 21। यह आपका आंसर है। इसका अर्थ क्या हुआ कि हमने इसके प्लेस को इंटरचेंज किया, अदला बदली कर दी, तो उसके उत्तर पे कोई भी अंतर नहीं आया। दोनों ही स्थिति में आपका आंसर कितना आया? 23 आया। इसे आप बोलेंगे क्रम विनिमेयता, कम्यूटेटिव लॉ। इन दिस कंडीशन वी कैन से इफ वी चेंज द प्लेस ए एंड बी, ए एंड बी, ए और बी के स्थान को यदि हम बदलते हैं, इन दिस कंडीशन वी फाइंड दैट वी गेट द आंसर सिमिलर। इन दोनों ही परिस्थिति में हमें उत्तर कैसा मिलता है? समान मिलता है। यही स्थिति आपकी कहाँ पर लागू हो जाती है? रेशनल नंबर पर, परिमेय संख्याओं पर। कहाँ लागू हो जाती है? रेशनल नंबर पर। रेशनल नंबर पर ये लागू होती है। इसके बाद बच्चों हम देखेंगे साहचर्य नियम, साहचर्यता या साहचर्य नियम, एसोसिएटिविटी लॉ। इसमें करना क्या है? आपने जो कम्युनिटिव लॉ में किया है, जो आपने पर क्रम विनिमेयता में किया है, उसी को हम आगे बढ़ा देंगे। ओके बच्चों, देखिएगा अभी क्रम विनिमय क्या किया था मैंने? 2 अंक लिए, 2 नंबर्स को लेके कार्य किया। साहचर्यता में करना क्या है आपको? इसको सहचारिता भी बोलते हैं, साहचर्यता। ओके। अब इसमें जैसे हमने इंटीजर्स की बात की थी, किसकी बात की थी? इंटीजर्स पे। यदि हम इंटीजर्स की बात करते हैं, इंटीजर्स में आपने देखा कि हमने लिया क्या था? a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। हमें अब देखना बस क्या है कि इस बार हम क्या करेंगे? यहाँ पे हमने कोई स्थानों को नहीं बदला, यहाँ पर हम किसका उपयोग करेंगे? ब्रैकेट का। यदि हमने फर्स्ट लेफ्ट साइड में लास्ट 2 नंबर्स को ब्रैकेट में लिया है, तो हम करेंगे क्या कि सेकेंड साइड मीन्स राइट हैंड साइड फर्स्ट 2 नंबर्स को ब्रैकेट में ले लेंगे। अब हमें देखना क्या है कि ब्रैकेट का यूज करते वक्त जैसे हमने नंबर्स ले लिए 5 प्लस 3 प्लस 2 फर्स्ट, 5 प्लस 3 प्लस 2 फर्स्ट। अब आप देखिएगा अंतर कैसे आएगा, और आंसर में अंतर कुछ भी नहीं पड़ेगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या फाइंड करेंगे? 5 प्लस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 3 प्लस 2 5, यहाँ पर ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 5 प्लस 3 इक्वल टू 8 प्लस 2। देखिएगा यहाँ पे दोनों नंबर अलग अलग तरीके से दिख रही हैं आपको, लेकिन जब हम इसको टोटल एडिशन में ले जाएंगे 5 प्लस 5 इक्वल टू 10 एंड 8 प्लस 2 इक्वल टू 10। यहाँ पर हमने क्या देखा कि ब्रैकेट चेंज करने पर उसके आंसर में कोई चेंजेस नहीं आए हैं। तो हम क्या बताएंगे एसोसिएटेड लॉ में या सहचारिता में कि सर हम नंबर्स वही होते हैं, यदि हम इनके ब्रैकेट को
आगे पीछे कर देते हैं तो इससे हमारे उत्तर पर कोई भी अंतर नहीं पड़ता। अतः हम कहेंगे कि योग में सहचारिता या एसोसिएटिविटी लॉ जो है वह लागू होता है। अब इसी चीज़ को हम ले जाते हैं परिमेय संख्याओं पर। कहाँ पर ले जाते हैं? परिमेय संख्याओं पर। चलिए, यहाँ पे करना कुछ नहीं है, सेम टू सेम जैसा हमने इंटीजर्स में किया, पूर्णांकों में किया है, P/Q प्लस R/S प्लस M/N। इस तरीके से हमने 3 परिमेय संख्या ले ली। कितनी परिमेय संख्या ले ली? 3। इसी को हमने फिर से नोट कर दिया, P/Q प्लस R/S प्लस M/N। क्या आपने? लास्ट 2 नंबर एंड फर्स्ट 2 नंबर सेम टू सेम प्रोसेस होगी जो आपने लास्ट क्लासेस में की थी। यहाँ पर हमने जैसे 2/3 ले लिया प्लस 5/7 ले लिया एंड 1/21 ले लिया। क्लियर है? अब हमें करना क्या है? वही के वही नंबर नोट कर देने हैं। 2/3 प्लस 5/7 प्लस 1/21। ये मन से लिए हुए नंबर हैं। आपको सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि आप स्वयं करके देखेंगे तो आप पाएंगे कि सहचरता नियम लागू होता है या नहीं। किन नंबर्स पर? परिमेय संख्याओं पर। अब यहाँ पे लास्ट के 2 नंबर्स और यहाँ पे फर्स्ट के 2 नंबर्स ले लेने हैं। क्लियर हो गया? अब यहाँ देखिए 2/3 प्लस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले 7 और 21 का एलसीएम ले लेंगे, 21 आएगा। 7 3 जा 3 5 जा 15 प्लस 21 जा 21 एंड 1 1 जा 1। 21 का 21 में भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 का 1 में गुणा करेंगे 1 बराबर। अब यहाँ पे फर्स्ट 2 ब्रैकेट देखिएगा, यहाँ पर 7 और 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा बच्चों? 21। 7 तिया 21। अब 30 साते और 7 दूनी 14 धन 7 तिया और 3 पाँचे 15। देखिए बिल्कुल डिफरेंट दिखने लगा। यहाँ पर हमें कैसा दिख रहा है? यह नंबर बिल्कुल भी अलग दिख रहे हैं। 2 15 1 14 15 1। ओके, अब यहाँ पे इसको देखिए 2/3 प्लस सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 16/21। यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 15 एंड 14 का हम ऐड करेंगे, यहाँ आ जाएगा 29/21 प्लस 1/21। यहाँ टोटल नंबर आपको चेंज दिख रही है। हमें करना क्या है इसको देखते हैं। फिर से एलसीएम ले लें। 21 और 3 का एलसीएम आ जाएगा 21। ओके, अब 3 से डिवाइड करेंगे तो 7 टाइम जाएगा और 7 टाइम जाने पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 14 प्लस 21 से हमने डिवाइड किया, 21 को तो आया 1 और 1 का मल्टीप्लाई किया 16 में तो आया 16। 3 से 21 को जब हम भाग देंगे, 3 से 21 को जब हम भाग देंगे तो आएगा 7। तो जो 7 आया आपने उसका गुणा कर देना है अंश में 2 से तो आ जाएगा 14। तो हमने लिख दिया 14। इसी तरीके से आप 21 से 21 को भाग दोगे तो आपका आएगा 1 और 1 का 16 में गुणा होगा तो आएगा 16 बराबर में। देखिएगा यहाँ पे एलसीएम लिया आपने 21 और 21 से 21 में भाग दिया तो आया 29। 1 का गुणा हुआ 29 में तो जैसा है वैसा ही रहेगा। 21 का 21 में भाग दिया आया 1 और 1 का 1 में गुणा हुआ तो जो नंबर है 1 वही आ जाएगी। अब देखो 6 + 4 10 कैरी ओवर 1 2 एंड 3 आया 30/21। 14 और 16 को जोड़ा तो आया 30/21 और यहाँ पे हमने देखा 29 और 1 30/21। इस तरीके से आप क्या बताओगे कि परिमेय संख्याओं पर भी साहचर्य नियम योग में सिद्ध होता है या योग के अंतर्गत साहचर्यता, सहचारिता, एसोसिएटिविटी लागू होती है। अतः हम कहेंगे कि किन्हीं भी 3 परिमेय संख्याओं को यदि हम उनके ब्रैकेट्स को चेंज कर देते हैं तो उनके आंसर पर कोई भी असर नहीं आता है। इस तरीके से हम पाएंगे कि साहचर्य है या नहीं, तो आप देखेंगे कि योग के अंतर्गत यह दोनों नियम क्रमनियमितता और साहचर्यता संवृत होते हैं और इन्हें लागू किया जा सकता है। अब इसके बाद हम देखेंगे कि क्या यह नियम
व्यवकलन पर भी लागू होता है और गुणन पर भी लागू होता है और भाग पर भी लागू होता है। इसको हम देखेंगे इस तरीके से, देखिएगा यह तो हो गया हमारा योग पर। कहाँ पर हो गया? योग। अब इसके बाद, योग के बाद आप देखेंगे कि व्यवकलन की बात करते हैं। व्यवकलन, व्यवकलन मतलब घटाना। अब यहाँ पर आपको क्रम विनिमेयता देखनी है, कम्यूटेटिव लॉ देखना है। यदि हम यहाँ पे a माइनस बी इजक्वल टू बी माइनस ए लिख देते हैं तो क्या यह मिलेगा, यह लागू होगा, क्या उत्तर समान मिलेगा? यह थोड़ा सा दिमाग में डाउट रहता है, तो हम यहाँ पे हल कर लेते हैं। 5 माइनस 2 और यहाँ पे लिख देते हैं 2 माइनस 5। आप देखेंगे कि 5 में से 2 को माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 3 और 2 में से 5 को माइनस करेंगे तो मिलेगा -3। आपको ध्यान देना है कि जब भी आप माइनस करते हो, घटाते हो, तो बड़ी संख्या का चिन्ह हमेशा आपको आंसर में लेना है। यहाँ पे बिग नंबर है 5 और 5 का जो साइन है वो क्या है? प्लस। तो यहाँ 3 आया उत्तर, यहाँ पे आया -3, 3 एंड -3। तो आपने क्या देखा कि यह व्यवकलन के अंतर्गत साहचर्य या क्रम विनिमय नहीं है। यहाँ पे क्रम विनिमयता की बात हो रही है क्योंकि हमने 2 नंबर लिए हैं। तो यह क्या हो गया? मेता, क्रम विनिमयता। अब यहाँ पे देखिएगा तो आपने बोल दिया कि यहाँ व्यवकलन के अंतर्गत यह नियम लागू नहीं होता, व्यवकलन में क्रम विनिमयता नियम लागू नहीं होता। चलिए इसको हम परिमेय संख्या में देख लेते हैं। कहाँ देख लेते हैं? परिमेय संख्या। P अपॉन Q माइनस R अपॉन S इक्वल टू R अपॉन S माइनस P अपॉन Q। साधारण तरीके से देखें यदि बच्चों हम, तो यहाँ देखेंगे हमने 5 अपॉन 7 ले लिया माइनस 8 अपॉन 7 ले लें, 8 अपॉन 7 माइनस 5 अपॉन 7, 7 एलसीएम हमारा क्या रहेगा? 7। अब 5 माइनस 8 और 8 माइनस 5, आंसर देखिएगा क्या आता है। यहाँ पर आंसर आपका आएगा, फिर से हम कहेंगे बिग नंबर का साइन रहेगा तो साइन तो माइनस का रहेगा। 8 में से 5 को माइनस कर दोगे तो 3 आएगा, 3/7। यहाँ पर देखो 8 में से 5 जाएगा, बिग नंबर 8 न है, 8 का साइन पॉजिटिव है तो यहाँ आ जाएगा 3/7। एक जगह आया आपका माइनस और एक जगह आया प्लस। तो आपने देखा कि यह क्रम विनिमय में समृद्ध नहीं है, यह क्रम विनिमय समृद्ध नहीं है। इस तरीके से आपने देखा कि व्यवकलन पर क्रम विनिमय नियम लागू नहीं होता। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या इसमें गुणन के नियम लगते हैं या नहीं। व्यवकलन के बाद हम आते हैं गुणन पर। गुणन, अब गुणन में क्रम विनिमयता देखना है। अब गुणन में क्रम विनिमयता कैसे मिलती है? यहाँ पे कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। जो आपने किया था a इंटू बी इजक्वल टू बी इंटू ए, वही के वही नियम है। प्लस की जगह सिर्फ आपने क्या कर दिया? मल्टीपल कर दिया। आंसर में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। जैसे 3 इंटू 2 इजक्वल टू 2 इंटू 3, आंसर आपका वही मिलने वाला है। 2 तिया 6 और 3 दूनी 6। मतलब क्या हुआ कि आप गुणा में क्रम को बदल दें तो उन पर कोई अंतर नहीं आता है, तो आप कहेंगे गुणन के अंतर्गत क्रम विनिमयता लागू होती है। इसी तरीके से हम देखेंगे P अपॉन Q इंटू R अपॉन S लिखें या R अपॉन S इंटू P अपॉन Q लिखते हैं, तो इसमें क्रम विनिमयता में कोई अंतर नहीं आएगा। इसके उत्तर में कोई अंतर नहीं आएगा। आप देखेंगे कि यहाँ पर क्रम विनिमयता लागू होती है। यदि हम 5/6 लिखें और 7/9 लिख दें, 7/9 इंटू 5/6 लिखें, तो हम देखेंगे कि ऊपर का गुणा होता है न्यूमिनेटर मल्टीप्लाई बाय न्यूमिनेटर, अंश का गुणा अंश से होता है और हर का गुणा हर से होता है। डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई बाय डिनोमिनेटर, न्यूमिनेटर मल्टीप्लाई बाय न्यूमिनेटर, डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई बाय डिनोमिनेटर। ऊपर का गुणा, नीचे का गुणा। तो देखेंगे 7 × 35, 7 × 5 = 35, ओके, एंड 9 ×
54, 9 6 जा 54। इसी तरीके से 7 5 जा 35 और 6 9 जा 54। हमने देखा कि गुणा में, मल्टीप्लाई में, दोनों ही स्थिति में आंसर आपका 35/54 आया। तो हम कहेंगे कि परिमेय संख्याओं पर गुणन के अंतर्गत क्रम विनिमयता लागू होती है। इस तरीके से हम देखेंगे। अब गुणन के बाद हम पहुंचते हैं भाग पर। कहाँ पहुंचते हैं? भाग पर। हमें करना क्या है? सिर्फ साइन चेंज करने हैं और आप देखेंगे कि क्रम विनिमयता यहाँ पे लागू होती है या नहीं होती है। चलिए साइन चेंज कर देते हैं हम और इसी प्रश्न को हम यहाँ पे सॉल्व भी कर देते हैं। यहाँ पर भाग में देखते हैं क्रम विनिमयता। यदि हम a को b से डिवाइड करें और b को a से डिवाइड करें तो आंसर क्या हमें इक्वल मिलेगा? आप देखेंगे कि यहाँ आंसर इक्वल नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा बच्चों? ध्यानपूर्वक देखिएगा। इसको 3/2 लिखेंगे इसको और इसको लिखेंगे 2/3। यहाँ पर जो आंसर आएगा ये 1.5 में आएगा। जैसे 3 को हमने 2 से डिवाइड किया तो इसको 2 1 जा 2, 2 एकम 2, दशमलव लेंगे यहाँ 0 में 2 पंचे 10, तो 1.5 आएगा। लेकिन यदि हम इसी को देखें 2 को 3 से डिवाइड करें तो स्टार्टिंग में ही हमारा 0 स्टार्ट हो जाएगा। 0.18 इस तरीके से हमारे लिए आंसर मिलेगा। तो आप देखो यहाँ पे 0.6 से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ 1। यहाँ पे हमें पूर्ण संख्या मिल रही है और यहाँ पर हमें दशमलव संख्या मिल रही है। बच्चों यहाँ पे हमें ध्यान देना है कि इस कारण से हम कहेंगे कि भाग के अंतर्गत क्रम विनिमयता लागू नहीं होती है। इसी तरीके से आप कहाँ ले जाएंगे इसको? परिमेय संख्याओं पर ले जाते हैं। कहाँ ले जाते हैं बच्चों? परिमेय संख्याओं पर। अब परिमेय संख्याओं में करना क्या है आपको? P/Q डिवाइडेड बाई R/S इज इक्वल टू R/S डिवाइडेड बाई P/Q। क्लियर है? हम यहाँ पे कोई भी नंबर ले लेते हैं, जैसे कि अभी हमने लिया था 2/3 डिवाइडेड बाई 5/7। ओके, तो 5/7 डिवाइडेड बाई 2/3। देखते हैं आंसर कितना आता है। डिवीजन को यदि हम कन्वर्ट करें मल्टीप्लाई में तो ये 7/5 हो जाएगा। 5/7 इंटू 3/2। आंसर देखें 7 2 जा 14, 7 दूनी 14 बटे 5 तिया 15, 5 3 जा 15। यहाँ देखेंगे 5 3 जा 5 तिया 15 बटे 7 दूनी 14। ये टोटल रेसिप्रोकल हो गया। ये पूर्ण तरीके से पलट गया। 14/15 और 15/14, तो यह बराबर नहीं होगा। अतः भाग में क्रम विनिमय नियम लागू नहीं होगा। भाग में क्रम विनिमय नियम लागू नहीं होगा। इस तरीके से हम देखते हैं कि क्रम विनिमयता गुणा में और योग में आती है, भाग में और व्यवकलन में नहीं आती है। इसी क्रम को यदि हम आगे बढ़ाएं, अब साहचर्यता में भी हम इसको रिपीट कर देते हैं। जैसे हमें पता है कि साहचर्यता में हमें करना क्या है। साहचर्यता में हमें फर्स्ट 2 ब्रैकेट और लास्ट 2 ब्रैकेट को ध्यानपूर्वक देखना है। तो हम यहाँ आते हैं व्यवकलन। अब बच्चे इसको आप स्वयं करके देखेंगे, आपको पता चलेगा व्यवकलन में साहचर्यता, एसोसिएटिविटी आती है या नहीं। जैसे कि आपने देखा कि साहचर्यता की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर P/Q माइनस R/S माइनस M/N। यहाँ पर हम लिखते हैं P/Q माइनस R/S माइनस M/N। नंबर्स हम ले लेते हैं फिर से 2/3 माइनस, यहाँ पर हम डिनोमिनेटर इक्वल ले रहे हैं, समान भिन्न ले रहे हैं, जिससे कि आपको आसानी हो समझने के लिए 5/3 माइनस 7/3 इज इक्वल टू 2/3 माइनस 5/3 माइनस 7/3। ओके, सॉल्व करेंगे हम देखेंगे 2/3 माइनस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे
तो यहाँ पे आपका आंसर मिलेगा 3। 5 माइनस 7, अब फिर से बिग नंबर का साइन रहेगा तो -7 माइनस 5 2 इज इक्वल टू, यहाँ पर भी बिग नंबर का साइन -5 में से 2 जाएगा, कितना आएगा 3/3 -7/3। ओके, अब ये देखो यहाँ पर माइनस है और यहाँ माइनस, तो क्या हो जाएगा 2/3 माइनस माइनस प्लस 2/3 इज इक्वल टू, यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 3/3 7/3। अब इसको हम करना क्या है, समान भिन्न है तो हम फिर से इसको नोट कर लेंगे वैसे ही एलसीएम के रूप में। 3 2 + 2 इज इक्वल टू, एलसीएम में 3 रहेगा, -3 -7, आंसर देखेंगे तो आएगा 2 + 2 4/3 इज इक्वल टू, माइनस माइनस बिग नंबर का साइन रहेगा और 3 और 7 को ऐड करेंगे तो -10/3। तो टोटल हम देख रहे हैं कि यहाँ पर आंसर अलग आ गए हैं, एक धनात्मक आया एक ऋणात्मक आया, तो हमने कह दिया कि यह नियम व्यवकलन पर लागू नहीं होता। अतः सहचारिता एसोसिएटिविटी व्यवकलन मतलब माइनस सब्ट्रैक्शन पर लागू नहीं होती। कहाँ पर लागू नहीं होती? सब्ट्रैक्शन पर लागू नहीं होती है। अब चलिए व्यवकलन के बाद हम आते हैं यहाँ पर गुणन पर। ओके, व्यवकलन के बाद हम आ जाते हैं कहाँ पर बच्चों? गुणन पर। हम यहाँ पे सिर्फ साइन चेंज करते हैं। किसका चेंज करते हैं हम? साइन को। ओके, और आप देखेंगे कि अंतर कुछ मिलता है या नहीं। यहाँ पर हम आ गए गुणन की बात कर रहे हैं। परिमेय संख्याओं पर गुणन की सहचार्यता होगी या नहीं, तो हमें यहाँ पर देखना है गुणा, मल्टीप्लिकेशन। ओके, अभी हम यहाँ देखेंगे कि 2/3 एज इट रखेंगे, मल्टीप्लाई ऊपर ऊपर का नीचे नीचे का गुणा होगा। 3 त्रिका 9, 3 3 9, 7 पौना 35, 7 5 35 इज इक्वल टू 5 दूनी 10 बटे 9 गुणते गए 7/3। अब यहाँ देखें 35 का ऊपर गुणा करेंगे तो 35 दूनी 70 बटे 9 तिया 27, 10 और 7 का गुणा होगा तो 70 बटे 27, 9 3 27। अब हमने देखा कि यहाँ पर गुणा में दोनों के उत्तर समान आए तो हम कहेंगे कि यहाँ पे सहचार्यता लागू होती है, अतः गुणा के अंतर्गत सहचार्यता नियम लागू होता है। अब इसके बाद गुणा के बाद हम देखते हैं कि भाग की बात करते हैं। भाग में क्या यह नियम लागू होगा या नहीं? चलिए अब हम यहाँ पर एक कदम और आगे बढ़ाते हैं। अब मल्टीप्लिकेशन को हम चेंज करते हैं डिवीज़न में। किस में चेंज कर देते हैं बच्चों? डिवीज़न में चेंज करते हैं। भाग, भाग में क्या यह सहचार्यता है या नहीं? चलिए इस तरीके से हम देखते हैं, सिर्फ सिंबोलिज्म, सिर्फ हमने चिन्हों को बदला और हम देखते हैं कि सभी गुणधर्म हम वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। 2/3 डिवीज़न लिया, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 5/3 मल्टीप्लाई साइन बनाएंगे और 3/7 इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। 2/3 अंश हर की जगह और हर अंश की जगह चला जाएगा जैसे ही हम भाग के चिन्ह को गुणा में परिवर्तित करते हैं। 3/5 डिवीज़न 7/3। ओके, 2/3 डिवाइडेड बाई, अब देखो ऊपर ऊपर का 5 तिया 15 बटे 7 तिया 21 बराबर 3 दूनी 6 बटे 5 तिया 15 भागते गए 7/3। अब यहाँ देखो 2/3 भाग को बदला गुणा में तो ये आ जाएगा 21/15। यहाँ पे 6/15 भाग को बदला गुणा में 3/7। अब देखो 21 का दूनी किया तो 42 आया और 15 × 3 = 45 और यहाँ देखेगा 6 तिया 18 और 15 × 7 = 105। क्लियर है? अब यहाँ हमने देखा कि ये दोनों बराबर नहीं आ रहे तो हमने देखा कि हम इसको कन्वर्ट करते हैं कि ये बराबर नहीं है, तो भाग के अंतर्गत सहचार्यता नहीं
होती है या सहचारिता का गुण लागू नहीं होता है। अब आगे चल के हम देखेंगे कि यह गुणधर्म कैसे हमें सिंपल फॉर्मेट में लिख लेना है। तो हम आपको यह बताना चाहते हैं कि इसको करने के लिए आप स्वयं से कुछ उदाहरण लें। बुक्स में बहुत सारे उदाहरण दिए गए हैं, तो हम आपसे यह बस कहेंगे कि आपको ध्यान देना है कि क्रम विनिमेयता की बात करें, क्रम विनिमेयता कम्यूटेटिव लॉ में योग, इसको हम सीधा सिंबलाइज कर दें प्लस, गुणन, मल्टीप्लाई, इन दोनों में क्रम विनिमेयता क्या होती है? क्रम विनिमेयता होती है। ओके, फिर यहां देखें व्यवकलन और भाग में, व्यवकलन मतलब यहाँ पे यदि हम सिंबलाइज करें तो माइनस और भाग का डिवीज़न, तो इसमें क्रम विनिमय नहीं होता, क्रम विनिमेयता नहीं होती। ओके, इसी तरीके से बच्चों आप देखेंगे सहचारिता, सहचारिता की बात करेंगे। यहाँ कम्यूटेटिव लॉ हो गई, यहाँ सहचारिता। इसमें देखो योग, और इसको भी हम सीधा लिख दें गुणन, योग और गुणन पर सहचारिता लागू होती है, और व्यवकलन और भाग माइनस और डिवीज़न पर सहचारिता लागू नहीं होती। इस तरीके से बच्चों आज हमने देखा है कि परिमेय संख्याओं पर सहचारिता और क्रम विनिमय नियम लागू होता है या नहीं। आज के लिए बच्चों इतना ही। अगले वीडियो में हम अगले भाग में इसके आगे शून्य की उपयोगिता, एक की उपयोगिता, और इसके बाद हम एक्सरसाइज के कुछ प्रश्न हल करेंगे। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।